वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। कहाँ बताया? कोई आपसे पूछ ले कि ए आशिक रसूल, अल्लाह ने भीख मांगने को दर रसूल कहाँ बताया? कोई जवाब होगा आपके पास? देखिए, सिर्फ रस्मी इस्लाम पे ना चले, सीखें, बारीकियों में जाएं, सीखें, उलमा से मरबूत रहें, कमजोर ना रहें, अपने अकायद के दलाइल को जानें कि क्या चीज क्यों कह रहे हैं, कौन सी चीज किस वजह से। मिलाद क्या है? जिक्र रसूल हम करते हैं, क्यों करते हैं? मैंने आयतें पढ़ी कुरान की। हम मिलाद मनाते क्यों मनाते हैं भाई? अपने अकायद के दलाइल जानें, जाहिल ना रहें, इल्म की कमी ना रखें। कोई सवाल ही कर ले, भाई ये शेर पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, इसकी दलील क्या है, तो पता हो, या ऐसे किसी से राब्ते में रहे जिससे पूछ भी सके। मिलाद शरीफ का मतलब क्या है? मिलाद निकला है वलद से, वलद, विलादत, मौलूद, इससे निकला है मीलाद। मीलाद मीन्स किसी के पैदा होने पर खुश होना। इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी बर्थ, हैप्पी बर्थडे किसी को कहते हैं, आपकी विलादत की खुशी। तो मीलाद मनाना ये जाहिर करता है कि अल्लाह के नबी बंदे हैं। क्या है? अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है, खुदा नहीं। जब तो पैदा हुए, जो पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, मिलाद में होता क्या है? मिलाद में होता है अल्लाह का जिक्र, रसूल का जिक्र। अल्लाह का जिक्र कैसे होता है? अल्लाह का जिक्र यूं होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने नबी अता किया, तू ना देता ये हस्ती तो हम तो कहां जहालत में मर रहे होते, कहां हम बदकारियों में पड़े होते। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना मास्टरपीस हमें दिया, तूने हमें अपनी कुदरत का सबसे अजीम शाहकार दिया, लो मजे करो। इस हस्ती को दुनिया में भेजा, इस हस्ती की शान तो कहां तू रखता है इसे? जन्नत भी इनका सदका है, कायनात में सब इनका सदका है। जन्नत तो इनके सदके हम गुलामों को मिलेगी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बहुत बुलंद मर्तबा है, जन्नत में बहुत बुलंद दर्जा है। तो अल्लाह के हबीब हमें दी अल्लाह ने, इस पर हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, रसूल की तारीफ करते हैं। इन दोनों चीजों का नाम क्या है? मीलाद। क्या क्या है? मीलाद। मीलाद आपसे पूछ ले क्या है, आपने ये दो बातें बतानी है, अल्लाह का जिक्र, रसूल का जिक्र। अल्लाह की तारीफ, रसूल की तारीफ का नाम मिलाद। लेकिन इसमें एक और कैद भी है, वो क्या है कि जो भी करना है मिलाद में वो शरीयत की बाउंड्री में करना है। अल्लाह रसूल की तारीफ, अल्लाह रसूल का जिक्र करते हुए जहां शरीयत की बाउंड्री फलांग ली वहां पर मिलाद खत्म। जहां आपने कोई शिरक कर दिया माज़अल्लाह, अल्लाह रसूल को अल्लाह से मिला दिया, ऐसा कोई मुसलमान तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह आपने कोई गाने बाजे कर दिए, कोई मखलूत मर्द औरत साथ बिठा दी, अब भी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी आ गई, मिलाद खत्म। आप समझे, मिलाद एक बबल है, मिसाल दे रहा हूं, मिलाद एक बबल है, बाउंड्री के करीब कांटे लगे हैं, जहां कांटों के करीब बबल आया फट गया, अब वो मिलाद नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। तो संभल के, जहां आप देखें कि गलत काम हो रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई औरतों को लेकर निकल रहा है, कोई खाना फेंक रहा है, कोई गाने बाजे कर रहा है, कोई रोड घेर कर लोगों को सताकर झंडे लगा रहा है, मिलाद कर रहा है, चोरी की बिजली लगा रहा है, वो मिलाद नहीं होगा। मिलाद है ही वो जो शरीयत की बाउंड्री में, जहां बाउंड्री पर टच हुए खत्म, खलास, अब हमारा आपसे ताल्लुक नहीं रहे भाई, उलमा का ताल्लुक नहीं रहेगा, वो मिलाद नहीं, वो कुछ और हो जाएगा। ये जाने, ये जरूरी है बातें समझना, मिलाद होता क्या, अल्लाह रसूल के जिक्र को मिलाद कहता है। कोई इनकार करेगा कभी मिलाद? कोई मिलाद बोल के ये करता है, कोई मिलाद नहीं बोल के करता है, करते सब हैं, लेकिन कोई मिलाद बोल के कर रहा होता है, कोई कुछ और बोल के करता है। चले, काम है उनके जिक्र से, खैर ये यूं हुआ कि यूं, कैसे भी हो जिक्र से मतलब है ना। इसी तरह आपसे कोई पूछ ले कि हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, ये कहां से पढ़ते हो, कब बताया, क्या जवाब दें भाई? आपसे कोई पूछ ले अल्लाह एक है, तो आप क्या जवाब देंगे? दलील है ना आपके पास? क्या दलील है? क्या दलील है? कुल हुवल्लाहु अहद, ये दलील है। समझ रहे? अकाइद, अकीदे की जमा है। अकीदा किसे कहते हैं ये भी सीख लीजिए आज। चले महफिल में आए तो
अकीदा कहते हैं उस पुख्ता ख्याल को जो जहन में बना लिया जाए। अकीदा एक पुख्ता ख्याल होता है, एक थॉट होता है, एक सोच होती है। अकीदा पुख्ता ख्याल को कहते हैं, उसके पीछे कुरान या हदीस की दलील होती है। हर वो नजरिया, वो ख्याल जो किसी कुरान और हदीस की दलील के पेश नजर कायम किया जाए, बना लिया जाए दिमाग में, उसे क्या कहते हैं? बोल दीजिए, क्या कहते हैं? अरे इतना तो बोल दो, मैं तो कब से बोल रहा हूं। क्या कहते हैं? हाँ, जोर से, आप समझे, आप क्लास में बैठे हैं, चले सीखने के लिए आए। क्या कहते हैं? अकीदा। अकीदे का मतलब क्या है? आपसे कभी कोई पूछ ले तो बोलेंगे क्या? अकीदा, अकीदा तो बचपन से कर रहे हैं, अकायद, नजरियात। लेकिन अकीदे की तारीफ क्या है? अकीदे की तारीफ नहीं आएगी तो आगे चीजें क्या बताएंगे? क्यों जिशान भाई, ऐसा ही है। अकीदे की डेफिनेशन याद कर लें। अकीदा उस पुख्ता ख्याल को कहते हैं जो कुरान और हदीस की दलील के पेश नजर दिमाग में कायम कर लिया जाए। ठीक है, अल्लाह एक है, ये अकीदा है, दिमाग में है ना। दलील क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है मोहम्मद, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। दलील क्या है? कुरान की आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये आखिरी नबी है, ये दलील है। इसी तरह आपसे को पूछ ले, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, दलील लाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर दलील की बात नहीं करते। दलाइल होते हैं, कभी बयान करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन बिन दलील उलमा की बात नहीं होती। इसलिए कहते हैं उलमा जो बयान करें वो मान भी लेना चाहिए, क्योंकि वो दलाइल से ही बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 64 में फरमाया, क्या फरमाया? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो क्या करें? जाऊ का, ए हबीब ये तेरे पास आ जाएं। कहां आ जाएं? जाऊ का, आपके पास आ जाएं। फस्तगफरुल्लाह, तेरे पास आकर अल्लाह से माफी मांगे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और फिर रसूल इनकी सिफारिश करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को जरूर मेहरबान पाएंगे। अब अल्लाह कहां भेज रहा है? अल्लाह ये फरमा सकता था ना, काबे में आ जाए, किबला रू बैठ जाएं, बैतुल मुकद्दस चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं। अल्लाह ने क्या फरमाया? ए हबीब तेरे पास आए, तू सिफारिश कर और ये भी तौबा करें, अल्लाह जरूर तौबा कबूल फरमाए। तो सबसे बड़ी भीख होती ही मगफिरत की भीख। इससे बड़ी भीख क्या होगी कि अल्लाह राजी हो जाए। तो ये भीख लेने के लिए अल्लाह ने कहां भेजा? ये आयत मुबारक जो आयत नंबर 64 में अल्लाह फरमा रहे तेरे पास आए। तो ये आयत मुबारक क्या सिर्फ 23 सालों के लिए नाजिल हुई? कुरान 23 साल में नाजिल हुआ और हुजूर पर्दा फरमा गए, तो इसके बाद ये आयत खत्म? ये आयत मुबारक का अब क्या हुक्म है? अल्लाह फरमा रहे जाऊ का फस्तगफरुल्लाह, तेरे पास आए, अल्लाह से माफी मांगे। नंबर 3, तू भी सिफारिश करे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, मैंने उनसे पूछा, मस्जिद नबवी शरीफ में मैं बैठा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक साहब थे, वो थोड़ा सा कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, वो ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल माज़ अल्लाह, मेरे अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे, उन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे कि रसूल पाक तो फना और मिट्टी और इस तरह की बातें की। अस्तगफिर, हम अपने अम्मी अब्बू के लिए लफ्ज नहीं सुन सके, वो उसने कहा, वो बेचारे को कोई दोस्ती गलत मिल गई होगी, उसने ऐसी बात की। मैंने कहा ये आयत मुबारक बता दीजिए, मैं आलिम तो नहीं हूं, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूं, आप मुझे बताइए कि क्या ये आयत 23 सालों के लिए थी, इसके बाद खत्म? तो वो खामोश हो गए। मैंने कहा कुरान तो क़यामत तक के लिए, यानी इस आयत का हुक्म भी क़यामत तक के लिए कि ए हबीब तेरे पास ही आए, तौबा करे तो तू जरूर इनकी सिफारिश करेगा तो अल्लाह कबूल कर लेगा। और उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि यह आयत मुबारक का हुक्म क़यामत तक है। जब भी गुनाहों से माफी लेनी हो, दरे रसूल पे जाओ, वहां जाके अल्लाह से माफी मांगो, इंशाअल्लाह रसूल जरूर सिफारिश करेंगे। वो साहब हाथ मिला के चले गए, कहा मैं सोचूंगा। माने तो बेचारे नहीं, अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। बाज़ औक़ात बाज़ लोग नहीं मानते, लेकिन जवाब नहीं होता। मैंने उनको समझाया कि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, हज़रत अबू दरदा की हदीस पाक है, रावी है ये, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो। जुमे का दुरूद मैं खुद सुनता हूं।
तो हजरत अबू दरदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी वफात के बाद भी आप सुनेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हां, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर यह हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, नबियों की बॉडीज खाए। फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है, युरज़क़, उसे रोजी भी दी जाती है। हजरत अबू दरदा ने केस ही खारिज कर दिया, मामला ही हल कर दिया कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला इससे बेहतर हयात अता फरमाता। वो शहीद जो अल्लाह के रसूल के दीन की हिफाजत करते हुए मर जाए, उसको क्या कहते हैं? शहीद जिंदा है। क्यों? उस नबी के लाए हुए दीन की हिफाजत में मर गया तो जिंदा है। कुरान एक जगह कहता है सूरह बकरा में, ला तक़ूलू, उन्हें मुर्दा मत कहो। आगे चलकर सूरह आले इमरान में फरमाता है, ला तहसबन्ना, कहना तो नहीं है, सोचना भी नहीं। सवाल हो सकता था ना, चलो कहो मत, उन्हें मुर्दा मत कहो, अदब की बात है, दिल में सोच लो मुर्दा है। इसका भी जवाब कुरान ने दे दिया कि मुर्दा कहना नहीं है, मुर्दा समझना भी नहीं है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवात, जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा समझना भी नहीं है। क्यों? अल्लाह फरमाता है, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है अपने रब के पास। आप मुझे बताइए, जो अल्लाह के नबी के दीन की हिफाजत में मर गया वो तो जिंदा है, जो दीन लाया था उसे मुर्दा कह सकते हैं? तो यकीनन अल्लाह के नबी एक बेहतरीन हयात के साथ अपनी कब्र मुनव्वर में हैं और जहां चाहे अल्लाह की अता से तसर्रुफ फरमाते हैं और जहां चाहे अताएं फरमाते हैं ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपका हर आने वाला लम्हा पिछले से आला होगा, बुलंद होगा मकाम और मर्तबे के एतबार से। हुजूर जिंदगी में फरमा रहे हैं, एक हदीस पाक बुखारी शरीफ की, हुजूर फरमाते इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्द, अल्लाह ने जमीन को मेरे लिए उठा दिया। फरअयतु मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने इसके मशरिक भी देख लिए, मगरिब भी देख लिए, हर चीज का इल्म मुझ पर मुनकशिफ कर दिया गया। अब मुझे बताइए, उस वक्त हुजूर का जो मर्तबा था, स्टेटस था कि हुजूर दुनिया के चप्पे चप्पे को जान गए और देखने लगे। बताइए, अल्लाह का ये हुक्म भी है कि आपका आने वाला लम्हा पिछले से बेहतर होगा। मुराद उस वक्त जो इल्म मिला, उस वक्त जो कुदरत मिली, उस वक्त जो नजर मिली, वो छीन नहीं ली गई, इसके बाद और बढ़ती जा रही है, इसके बाद और इल्म बढ़ रहा है। अगर ये ना माने तो इस आयत को क्या करेंगे, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि आपका हर आने वाला लम्हा पिछले से बुलंद होगा। अगर आपको बॉस कहे कि आपको रोज एक नोट बढ़ाकर सैलरी मिलेगी तो बढ़ती चली जाएगी ना, किसी दिन कम होगी तो बॉस का वादा गलत हो जाएगा। बिला तशबीह अल्लाह पाक फरमाए आपका हर लम्हा मर्तबा बढ़ रहा है। तो अगर हुजूर फरमाए कि मेरे सामने जमीन आ गई, इसकी हर शय को मैंने जान लिया, अब ये कैसे हो सकता है कि इसके बाद वो चीज ढांप ली गई हो? तो बातें तो बहुत सारी हैं, खैर मैं चलूंगा तो बहुत आगे बढ़ूंगा। बुनियादी मकसद यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को इतना दिया है, इतनी शान दी है, इतना नवाजा है कि हम सोच भी नहीं सकते। बस ये दरे रसूल है, इसी से जाना है रब के दरवाजे पर। इसके बगैर दरवाजा खुदा का नहीं मिलता, बखुदा खुदा का यही है दर। हुजूर के दर पर आकर सब मिलता है। महबूब के दर पर आए तो कुफार को अल्लाह मिल गया। हुजूर के दर के बगैर काबा तो उनके पास ही था, जमजम के साकी थे, हज भी करते थे, मेजबानी भी करते थे, लेकिन अल्लाह नहीं मिला था। अल्लाह कब मिला? जब रसूल के पास आया। तो आला हज़रत ने ये बात ऐवे ही नहीं कह दी, ऐसा ही नहीं कह दी कि वो ही वो नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम, वो नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम। कवारी पाक मरियम से हज़रत ईसा पैदा हुआ और नफ़ख़्तु फ़ीहि, हज़रत आदम के लिए अल्लाह फरमाता है कि हमने अपनी रूह उसमें फूंकी, अपनी जानिब की रूह उसमें फूकी। हजरत आदम बिन माँ बाप के, हजरत ईसा बिन बाप के, और मेरे आका हैं तो माँ बाप से पैदा, लेकिन हैं इन दोनों के सरदार, अल्लाह के सबसे बड़े शाहकार। आला हजरत यही कह रहे हैं कि कुंवारी पाक मरियम का बेटा भी बड़ी शान वाला है। नफ़ख़्तु फ़ीहि का दम जिसे मिला, जिसका नाम है आदम, वो भी बहुत बड़ी शान वाला है।
यहां पर दम से आदम की तरफ इशारा भी है, ये समझिएगा। नफख्तु फीही का दम, यहां इशारा आदम, आ महजूफ है, उस शाख समझ लेंगे इस बात को। नफख्तु फीही का दम, हजरत आदम की शान भी बहुत बड़ी है अजब निशान आजम। मगर आमिना का जाया, जाया कहते बेटे को, आमिना की जाया की शान सबसे बड़ी है। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही का दम, वो नफख्तु फीही का दम, है अजब निशान आजम, है अजब निशान आजम। मगर आमिना का जाया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया। इमाम अहमद रजा की शायरी में ये कमाल भी है कि हुजूर की तारीफ करते हुए किसी की तनकीस नहीं करते, किसी की कमी नहीं करते शान में। आपके पास एक शायर आए उस कलाम चेक करवाने, तो एक शेर था उसमें यूं था कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी, यानी हुजूर यूसुफ की शान बहुत बड़ी थी हुस्न के हवाले से, हुजूर आए तो शान यूसुफ घट गई। आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं कि मेरे आका किसी की शान घटाने तो नहीं आए, हुजूर के दर से तो शान बड़ी है सबकी। तो कहने लगा अब क्या करें, शेर का पूरा कलाम खराब हो जाएगा। कहा इसको यूं कर दें, शान यूसुफ जो बड़ी है तो इसी दर से बड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजन भी वही रहा, रदीफ भी वही रही, शेर भी सही हो गया। शान यूसुफ जो बड़ी है तो इसी दर से बड़ी। तो आला हजरत की शायरी में, आपके लिखने में अदब बहुत ज्यादा, अदब नजर आए। अदब होना चाहिए, अदब जो है वो बड़े मर्तबे तय कराता है, और बाज़ औक़ात बेअदबी बहुत नीचे लाके पछाड़ती है। बंदा अदब करे, किसी नबी की तनकीस नहीं करनी, अपने नबी की तारीफ करते हो। है अजब निशान आजम, इन दोनों के लिए फरमाए, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। मगर आमिना का जाया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया। ऐ खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुझसा कोई नहीं। ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं,
पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह के रसूल ने एक दिन हज़रत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील मेरे जैसा कोई देखा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीन और आसमान का चप्पा चप्पा मैंने देख लिया है, लेकिन आपके जैसा कोई दूसरा नहीं, आपके जैसा रब ने बनाया ही नहीं। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह आपसे प्यारा और हसीन कोई दुनिया ने देखा ही नहीं, क्योंकि देखती कैसे किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से ऐसे पाक पैदा किए गए। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, यूं लगता है आप अपनी चाहत पर पैदा किए गए, अपनी पसंद से खुद को बनाया हो। अगर आपको दे दी जाए अपनी बॉडी, अपने मर्जी से तश्कील करें तो कैसे करेंगे? कैसी आंखें डालेंगे, कैसे बाल लगाएंगे? ये कह रहे हैं हजरत हसन बिन साबित हुजूर के सामने, हुजूर की बारगाह में ये नात पढ़ रहे हैं कि लगता है जैसे आप खुद अपने आप को बनाकर पैदा हुए। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, आपने जैसा चाहा अल्लाह ने वैसी बॉडी दे दी, वैसा बना दे। इतना प्यारा कोई होता है? सुभान अल्लाह। कह रहे हैं कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी आप कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर कोई तुमसे बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, कोई तुम सा कौन आया। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बस तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। यक ने यानी एक हस्ती ने, अल्लाह ने आपको एक ही बनाया, आपके जैसा दूसरा नहीं बनाया। आला हज़रत कहते हैं एक जगह पर खामाए कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह। खामा कहते हैं कलम को, खामाए कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। अल्लाह ने बनाया अपने लिए, हुजूर को बनाया कि कोई इन्हें जाने, कोई अल्लाह को जाने, कोई अल्लाह की मारिफत करे, अल्लाह को कमा हक़्क़हू समझे। हुजूर के सिवा कोई नहीं समझ सकता अल्लाह को। अल्लाह तक हुजूर की रसाई है, बाकी हम सब की रसाई हुजूर तक, हुजूर के जरिए अल्लाह तक। आला हज़रत कहते हैं कि बाकी जो कुछ बना है सब हुजूर के लिए बना है, हुजूर अल्लाह के लिए है।
कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। अताए अरब जलाए करब फयूज़े अजब बिगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। वो फैज़ दिए वो जूद किए के नाम लिए, ज़माना जिए जहान लिए तुम्हारे दिए, ये इकरामिया तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। कोई तुम सा कौन आया, तुझे यक ने यक बनाया, कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया। वो ही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बता